हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल 2023 के बारे में कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग दिया गया है। आपको भली बात ही पता होगा कि एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना अच्छा खासा रोल रहता है। किसी भी एग्जाम में इन मंत्रिमंडलों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं अच्छे लेवल के लिए, वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जीने के लिए जान जरूरी है, कुछ पाने के लिए अरमान जरूरी है, चाहे जितने भी गम हो मेरी दुनिया में, तुम्हारे लम्बों पर मुस्कान जरूरी है। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है। जिस भी मंत्री के पास एक से ज़्यादा विभाग दिए गए हैं उनको अपन एक क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम रूपाला को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद सिंह जोशी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति जुबिन ईरानी को भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं। भारत के नए इस्पात मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को भारत के इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, लास्ट में इन 40 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा है, जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जिनमें से 2 व्यक्तियों के नाम मैं आने वाली क्लास में लेने वाला हूं। कमेंट सबको करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन है। भारत के विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार सिंह को भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो इसका वैसे तो आंसर होगा मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री बनाए गए। अब इस क्वेश्चन को याद करने की सबसे आसान ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जो आपको यही याद हो जाएगी। जिसका स्वास्थ्य ठीक उसका मनसुख, तो हो गया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है। भारत के भारी उद्योग मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र नाथ पांड्या को भारत के भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले खेल मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, अनुराग सिंह ठाकुर को भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। भारत के जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत के जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे एस जयशंकर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, किरेन रिजिजू को भारत के वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री का पदभार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री, कारपोरेट मामले के मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री, कारपोरेट मामले के मंत्री है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित, जिसे यूयू ललित के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है।
भारत के वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का पदभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी अमित शाह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में कृषि व किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र सिंह तोमर को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के नरेंद्र मोदी के पास भारत के प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत मंत्री, पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन आप एक लाइक भी नहीं करते और ना ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो। वादा है हमारा आपसे कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। करंट अफेयर्स के अलावा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उससे आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक नए उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामले के मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी हरदीप सिंह पुरी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी नारायण तातू राणे को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र यादव को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है? ऑप्शन नंबर ए नितिन जयराम गडकरी भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है बनी है? भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी स्मृति जुबिन ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र कुमार को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में बंदरगाह मंत्री, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री का पदभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी गिरिराज सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी पशुपति कुमार पारस को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को
मुख्यालय नई दिल्ली में और कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकटरमण भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रण CGA कौन बनी है? CGA की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, भारती दास। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं उन 2 क्वेश्चनों पर जिनका आपको इस क्लास में इंतजार था, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? इसका भी आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, जिससे हमें एक मोटिवेशनल मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल टॉप लाइन क्लासेस बाय रोशन सर। थैंक्स।